अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम भरवा भिंडी बनाने वाले हैं। मैंने भिंडी को आगे और पीछे से इस तरह से काट लिया है और बीच में से ऐसा कट लगा दिया है ताकि जो मसाला है हम बीच में भरेंगे। ज्यादा ना काटें तो पूरी अलग हो जाएगी वो। इस तरह से मैंने बाकी सभी को काट लिया है और ये आपको बताने के लिए स्पेशल रखी थी। देखिए हमने सभी भिंडियों में कट लगा के रख दिया है। भरवा भिंडी के लिए हमें मसाले चाहिए होंगे। हल्दी 1 चम्मच, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच से ज्यादा नमक। अगर आपको ज्यादा कम लगे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं नमक। और अमचूर 1 चम्मच, 1 चम्मच चाट मसाला और 1.5 चम्मच हमने लिया है चिल्ली फ्लेक्स और सौंफ 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच और 1 कटोरी भर के बेसन, जीरावन 1 चम्मच, 2 तेज पान के पत्ते, 3 से 4 काली मिर्ची और 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े और जीरा 1 चम्मच। चलिए अब हम पैन रख दिया है हमने गैस पे और ऑन कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल लेंगे। तेल बहुत ज्यादा नहीं लेना है, हमें बेसन सेकना है उस हिसाब से लेना है। तेल गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। धीमे आंच पे हमें बेसन सेकना है। चलाते रहें इसको। बेसन डालने से भिंडी का स्वाद और बढ़ जाता है और भरवा भिंडी में एक नया टेक्सचर और बढ़िया खुशबूदार भिंडी के लिए हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उन खास चीजों में से एक बेसन भी है। गैस ऑफ कर दिया हमने और बेसन हमने सेक लिया है। बेसन की जो थिकनेस आप देख रहे हैं सेम यही चाहिए, ज्यादा रफ नहीं चाहिए, नहीं तो वो भिंडी में से बाहर आ जाएगा और जो भरवा भिंडी का मजा है वो खराब हो जाएगा। देखिए बस अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं। हमारे जो सभी मसाले मैंने आपको बता दिए हैं उसी में हम इसे भी डाल देंगे। चिली फ्लेक्स भी इसमें मिला दिया हमने, सौंफ, गरम मसाला, नमक और जीरावन। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए जो मसाले हमने इसमें मिलाए हैं बस वही मिलाना है। बाकी बची 3 चीजों को हमें रखना है। जीरा पत्ता, काली मिर्ची और दालचीनी को हमें रखना है लास्ट के लिए। अभी स्टफिंग के लिए जो हमने मसाले लिए हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले आप मिक्स करें उसके बाद ही भरेंगे तो किसी में क्या ज्यादा हो जाएगा किसी में क्या। अच्छे से मिक्स करना है, बहुत इजी है। सभी चीजों को देखिए हमने आसानी सब मिला लिया है और ये सभी मसाले घर में बहुत इजीली मिल जाते हैं। मसाला ही बहुत खुशबूदार और बहुत सारी चीजों से मिला हुआ है तो ये मसाला ही बहुत अच्छा लग रहा है। देखो दिखने में भी कितना बढ़िया कलर है, सभी चीजों का कलर मिक्स हो चुका है इसमें अच्छे से। चलिए तो अब हम भिंडी लेंगे। हमने भिंडी ले ली। भिंडी का इस तरह इसको ओपन रखना है और
चम्मच से मसाला लेके इसमें पूरी तरह भर देना है। देखिए अच्छे से भर भर के भिंडियाँ रखते जाएंगे। देखिए ये लिए हमने हमारे सारे मसालों को इसमें अच्छी तरह से भर देंगे। बहुत इजी रेसिपी है, इतनी जल्दी बन जाती है। देखिए उसी तरह हम सभी भिंडियों में सारे मसाले डाल देंगे जो हमने एक ही प्लेट में एक ही साथ कर लिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, और सभी भिंडियों में इस तरह भर देंगे। देखिए आप ध्यान रखिएगा कि भिंडी को अच्छे से धोएं और धोने के बाद 1 घंटा आप इसको थोड़ा हवा में रख दें, ताकि जो फ्रेश हवा है इसको सुखा देगी, और जो सूखने के बाद इसमें अच्छे से ही मसाला भर पाएगा। और अगर ये गीली रहेगी या इसमें जरा सा भी पानी रहेगा तो मजा नहीं आएगा, वो चिकनी चिकनी हो जाएगी। सभी भिंडी को हमने भर लिया है और बहुत अच्छे से इसे हमने, देखिए आप कितना डीप करके मसाला भरा है। जो एक्स्ट्रा मसाला है वो बच गया है, तो इस बचे हुए मसाले का क्या करना है ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। और जो हमने ये 3 चीजें ली हैं उसको भी किस तरह इस्तेमाल करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर गैस ऑन कर देते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के तेल। तेल आप ज्यादा ही लें क्योंकि सारे मसालों को अच्छे से पकना है, और साथ ही भिंडी को अंदर तक के सारे मसालों को जब वो पकेगी तो सभी मसाले उसमें बहुत अच्छे से पक जाएंगे साथ ही। तो इससे थोड़ा ज्यादा तेल लेना है हमें, बहुत ज्यादा भी नहीं पर भिंडी के अकॉर्डिंग ज्यादा लेना है। तो चलिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इस पॉइंट पर हम गैस कम कर देंगे। देखिए आप सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेजपान के 2 पत्ते, उसके बाद जीरा और काली मिर्च और दालचीनी। जीरा चटकाने तक हम इसमें तेल में ही इसको अच्छे से भुजान देंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए जीरे का। दो मिनट हो चुके हैं। अब हम सभी भिंडियों को इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता डालें, तेल गर्म है, ध्यान रखते हुए। बहुत टेस्टी रहती है ये भिंडी। मसाला भी बहुत इजीली बन गया और बहुत जल्दी पक जाती है। अगर आपकी भिंडियाँ बड़ी हैं तो आप इसको बीच में से कट लगा के, जैसे इस लंबाई में यहाँ से कट लगा सकते हैं। चलिए सभी भिंडी इसके अंदर चली गई है। तो अगर आपको कम लंबी चाहिए तो आप इसमें से 2 हिस्सा कर सकते हैं इसका, और अगर ये साइज आपको चलता है तो कोई बात ही नहीं। अच्छे से हमें तेल में इसको मिला देना है, ऊपर नीचे करते रहना है बीच बीच में। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी से ही। सभी भिंडी अच्छे से मिल गई है तेल में, आप देख सकते हैं। और हमें इस भिंडी को मीडियम हाई पे रखना है, और ताकि अच्छे से पक सके, अंदर से मसाले पूरे इसमें ऑब्जर्व हो जाएं और सारी भिंडियों में मसाले अच्छे से चिपक जाएं। तब तक के लिए हम इसे ढक देंगे। मिलते हैं 5-7 मिनट बाद। चलिए इस पॉइंट पे हम डाल देंगे हमारा बचा हुआ सभी मसाला। इससे भिंडी डबल टेस्टी हो जाएगी और सारे मसाले बहुत जोरदार लगेंगे। अंदर भी मसाला है, बाहर भी मसाला है, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी टेस्टी बनने वाली है भिंडी। ये देखिए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको, ऊपर नीचे करते रहेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब हम इसको
थोड़ी देर के लिए बेक कर देंगे। मिलते हैं 5-7 मिनट बाद। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब चेक करते हैं हम। वाह, बहुत शानदार खुशबू। और इसी खुशबू के बीच हम इसको हिलाकर देखते हैं। तो देखिए, आज तो बारिश भी हो रही है और बहुत खूबसूरत मौसम है। और इस बारिश की खूबसूरती को ये भिंडी और बढ़ा देगी जब हमारे घर में इतनी शानदार खुशबू हो गई सारे मसालों की। तो देखिए, भिंडी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, सभी तेल के साथ पूरा मसाला जुड़ गया है। भिंडी भी बहुत अच्छे से सिक चुकी है। थोड़ी देर और रखना चाहिए हमें इसे, ताकि ये और पक जाए और उसका टेस्ट और बढ़ जाए। तो इस मौसम के साथ इतनी शानदार भरवा भिंडी खाने का मजा ही कुछ और होगा। तो चलिए हम इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढकेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। वाह, देखिए बिल्कुल पूरी तरह पक चुकी है। बहुत बढ़िया खुशबू। खुशबू का बार बार जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है कि वाकई में इतना लजीज खाना दिख रहा है, हमें तो बोलने में तो आ गई। चलिए, वाह, बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुकी है। और जो ये एक्स्ट्रा तेल है, ये ऐसा लगता है बहुत शानदार लगता है, इसका भी टेस्ट बहुत शानदार आ जाता है इसमें। और ये जो एक्स्ट्रा तेल आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरी ग्रेवी बन जाती है मसाले के साथ मिलकर। ये देखिए, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार खुशबू। आज तो बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छी डिश तैयार हुई है, ऊपर से पानी है, तो मजे ही मजे। आप भी मजे करें और मजे करवाएं, इसी तरह अच्छी अच्छी डिशें बनाएं और घर वालों को खिलाएं। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए, अब टाइम हो चुका है इसे डिश आउट करने का। ये कम्प्लीटली रेडी है। हाँ, और एक खास चीज, सबसे पहले इसको डिश आउट करने से पहले हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, जो इसके टेस्ट को डबल टिबल कर देगा और इतना टेस्टी बनेगी आपकी भिंडी कि आप खुद यकीन नहीं मानेंगे कि वाह, आज तो मैंने क्या बनाया। सभी चीजें अच्छे से मिक्स कर लें, बहुत अच्छे से ऊपर नीचे कर लें, ताकि पुदीने और कोथिमीर का भी खुशबू और उसका जो खास टेक्सचर है जो उसमें मिल रहा है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले भिंडी। तो ये डालने से डिश आपकी खूबसूरत भी दिखेगी और टेस्टी भी रहेगी। ऑप्शनली है, बाकी डालें तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, ग्रीन ग्रीन सब कुछ ग्रीन, भिंडी ग्रीन और पुदीना और हमारे सारे मसाले ग्रीन और लाल का फ्लेवर, वाह क्या बढ़िया लग रही है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर ही लेते हैं। चलिए, तो मैंने इसको प्याज, टमाटर और नींबू से बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए, ये आसान सी डिश जो है फटाफट से बनके तैयार हो गई है। इतनी बढ़िया भरवा भिंडी आप देख सकते हैं, ये दिखने में ही लाजवाब है, तो टेस्ट में तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। तो आप प्लीज़ ये ट्राई करें और मुझे इसका रिप्लाई भेजें कि उसके बाद आपको क्या क्या तारीफें मिली। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।